हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। अच्छे से तैयारी कीजिए अपनी। और जो मैं आपको हिंदी साहित्य के क्वेश्चन करा रही हूँ, ये देख लीजिए, आपको इनमें से सारे ही क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक, क्योंकि मैंने सभी पेपर देखे हैं तो इसी बुक से मिले हैं जो हिंदी साहित्य से संबंधित क्वेश्चन। तो देख लीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल की समय सीमा कब से कब तक मानी है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीति काल की समय सीमा 1700 से 1900 विक्रम सहित ये 1700 से 1900 मानी है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, इनमें से कौन सा नाम रीति काल का नहीं है। तो देखिए, उत्तर मध्य काल भी रीति काल को बोलते हैं, श्रृंगार काल भी और अलंकृत काल भी। तो पूर्व मध्य काल नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को क्या कहा जाता है। तो लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को आचार्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, तो क्या कहा जाता है, आचार्य। तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, रीति निरूपण का अर्थ क्या है। तो रीति निरूपण का अर्थ काव्यांग निरूपण है। क्या है, काव्यांग निरूपण है। इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, आचार्य शुक्ल ने रीति काल का प्रवर्तक किसे माना है। आचार्य शुक्ल ने रीति काल का प्रवर्तक चिंतामणि को माना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, किसको माना है, चिंतामणि को माना है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त कवि नहीं है। तो रीति मुक्त कवि एक तो घनानंद जी है, बोधा जी है, आलम है और चौथे आपके ठाकुर हैं। तो इसका आंसर होगा भूषण जी नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, रीति काल में वीर रस की कविता करने वाला कवि इनमें से कौन है। तो रीति काल में वीर रस की कविता करने वाला कवि भूषण जी है और मतीराम बिहारी चिंतामणि नहीं है। तो वीर रीति काल में वीर रस की कविता करने वाले कवि भूषण जी हैं। तो इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, इनमें से रीति सिद्ध कवि कौन है। तो रीति सिद्ध कवि आपके बिहारी जी है। कौन है, बिहारी जी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, इनमें रीति सिद्ध कवि कौन है। तो आपके बिहारी जी हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, इनमें से कौन सा कवि रीतिबद्ध कवि है। तो इनमें से रीतिबद्ध कवि देव जी हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। भाषा भूषण के रचयिता इनमें से कौन है। देव, गवाल, जसवंत सिंह, मतीराम। तो इसका आंसर होगा जसवंत सिंह। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, इनमें से रीति काल का कौन सा कवि प्रकृति चित्रण के सुविख्यात है। तो इस पद्माकर, भूषण, घनानंद, सेनापति। कौन है, रीति काल का सेनापति कवि प्रकृति चित्रण के सुविख्यात है। तो इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, ललित ललाम के रचयिता का नाम बताइए। तो ललित ललाम के रचयिता का नाम मतीराम जी है, मतीराम। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, कौन है, मतीराम है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए, अमिय हला हल रस भरे श्याम सवेत रत नार, यह पंक्ति किस कवि की है। तो यह पंक्ति बिहारी की है, रसलीन की है, मतीराम की है या पद्माकर की है। तो इसका आंसर होगा रसलीन की है। एक बार और पढ़ लीजिए इस पंक्ति को। रसलीन, अमिय हला हल रस भरे श्याम, अमिय हला हल, अमिय
हलाहल रस भरे श्याम सवेत रत्नार, यह पंक्ति रसलीन की है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए इनमें से सतसई किस कवि ने नहीं लिखी, तो सतसई किस कवि ने नहीं लिखी, तो इसका आंसर होगा घनानंद ने नहीं लिखी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए कौन सा ग्रंथ कवि भूषण रचित नहीं है, छत्र प्रकाश, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, शिवराज भूषण। तो देख भूषण जी ने एक तो छत्रसाल दशक लिखा, एक शिवा बावनी और एक शिवराज भूषण। ये छत्र प्रकाश भूषण जी का रचित ग्रंथ नहीं है, तो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देव माया परपंच नाटक के रचयिता कवि कौन है, भूषण जी, सूदन, लाल कवि, देव। तो देव माया परपंच नाटक के रचयिता देव जी है। कौन है, देव। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए छत्र प्रकाश किस कवि की कीर्ति है, तो छत्र प्रकाश गवाल की है, सेनापति, लाल कवि, पद्माकर। तो छत्र प्रकाश लाल कवि की कीर्ति है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। ये जो पंक्ति है ना, ये आपको अच्छे से ही पढ़ के जानी 2-3 बार, क्योंकि मैंने अभी देखा था 15 मार्च में पेपर आया हुआ है ऐसे ही इस प्रकार का ही। तो आपको ये पंक्ति अच्छे से पढ़नी है, 2-3 बार पढ़ के चले जाओगे ना तो याद रह जाएगी किसकी पंक्ति है। तो देखिए नैन नचाए कही मुस्काए, लला फिरी आइयो खेलन होरी, यह पंक्ति किस कवि की है, तो 2 बार पढ़ लीजिए। नैन नचाए कही मुस्काए, लला फिरी आइयो खेलन होरी। तो कौन आए खेलन होरी, पद्माकर। तो ये इससे मिला के भी आप पंक्ति कर सकते हो, तो इसका आंसर होगा पद्माकर जी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देख लीजिए भवानी विलास किस कवि की रचना है, तो भवानी विलास, रस विलास, भवानी विलास, ये सभी देखो कौन कौन सी हैं जो मतलब कि इसकी देव की है। भवानी विलास, भवानी विलास, भाव विलास, कुशल विलास, रस विलास, देव शतक, सहा और प्रेम तरंग, राग रत्नाकर, ये सभी किसकी रचना है, देव की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए इनमें से कौन सी रचना मतीराम की नहीं है, तो अलंकार, पंचशिका, वृत्त कौमुदगी, ललित ललाम, रसिक प्रिया। देखो रसिक प्रिया जो है केशवदास की है, केशव देव की है, तो इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। अगर आपको ये याद करनी मतीराम की कौन कौन सी कवि रचना है, तो अलंकार, पंचाशिका और वृत्त कौमुदगी और ललित ललाम किसकी है, मतीराम जी की। और रसिक प्रिया किसकी है, केशव देव की। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। इनमें से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है, तो देखिए कवि प्रिया है, रसिक प्रिया है, रामचंद्रिका है और रस रहस्य नहीं है, तो इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए ये पंक्ति आपको अच्छे से पढ़नी है, 2-3 बार पढ़ के जानी है। जो मैं आपको पंक्ति वाले क्वेश्चन करा रही हूँ इन्हें तो आप देख ही लेना या नोट कर लेना। जन्म ग्वालियर जानिए मथुरा बसी ससुराल, यह पंक्ति किस कवि के विषय में है, जन्म ग्वालियर जानिए मथुरा बसी ससुराल, तो किसकी ससुराल थी बसी, तो देखिए बसी ससुराल, यह पंक्ति किस कवि के विषय में है, तो इसका आंसर होगा बिहारी के। किसके, बिहारी के। जन्म ग्वालियर मतलब जन्म उसका ग्वालियर में हुआ और मथुरा बसी ससुराल, यह पंक्ति किस कवि के विषय में, तो बिहारी जी के। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए जयपुर नरेश प्रताप शाही के दरबार में रहने का श्रेय किस कवि को मिला था, जयपुर के नरेश प्रताप शाही के दरबार में रहने का श्रेय पद्माकर को मिला था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए इनमें से कौन सा कवि इटावा का निवासी माना जाता है,
इटावा का निवासी देव को माना जाता है। तो इसका आंसर होगा देव, डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, रामचंद्राभरण नामक अलंकार ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो रामचंद्राभरण नामक अलंकार ग्रंथ के रचयिता गोप जी हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार का नाम बताइए। व्यंग्यार्थ कौमुदी की रचनाकार का नाम प्रताप शाही है। कौन है? प्रताप शाही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, तंत्री नाद कवित रस सरस राग रति रग पंक्ति किस कवि की है? तंत्री नाद कवित रस सरस राग रति रंग, यह पंक्ति बिहारी जी की है। किसकी है? बिहारी जी की। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो कठिन काव्य का प्रेत केशव जी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, त्यो मलेच वसंत पर शेर शिवराज है। इस पंक्ति के रचयिता कवि कौन है? सूदन, भूषण, गवाल या गोप? तो तयो मलेच वंश पर शेर शिवराज है। यह इस पंक्ति के रचयिता भूषण जी हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, रीति मुक्त सब छंदतावादी कवि इनमें से कौन है? तो रीति मुक्त सब छंदतावादी कवि घनानंद जी हैं। कौन है? घनानंद जी हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, लक्षण ग्रंथ का अभिप्राय इनमें से क्या है? तो लक्षण ग्रंथ का अभिप्राय काव्यांग निरूपक ग्रंथ है। तो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। ये इम्पोर्टेंट है, आपको पढ़कर ही जाना पड़ेगा, नोट करते रहो इन लाइनों को। जगती सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण बिनु ने वीराजयी कविता बनीता मीत, यह दोहा किस कवि का है? तो यह दोहा किस कवि का है? केशव जी का है। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, भानुदत्त की रस मंजरी के आधार पर रीति आचार्यों ने किस प्रकार के ग्रंथों की रचना की है? अलंकार ग्रंथ की, रस निरूपक ग्रंथ की, नायिका भेद ग्रंथ की, सर्वांग निरूपक ग्रंथ की? तो इसका आंसर होगा कौन सा? नायिका भेद ग्रंथ की। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, इत आवती चली जात उत चली 6 सातक हाथ, यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति देखिए किसकी है? यह पंक्ति इत आवती चली जात उत चली 6 सातक हाथ, तो यह पंक्ति है बिहारी जी की। किसकी है? बिहारी की। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, इनमें से कौन सी विशेषता सामान्यतः रीतिकालीन काव्य की नहीं है? तो इनमें से राष्ट्रीय की भावना। तो इसका आंसर होगा सी। और ये से कौन कौन सी इसमें है रीतिकालीन काव्य की विशेषताएं? रीति निरूपण, चमत्कार प्रदर्शन, श्रृंगार रस की प्रमुखता। तो राष्ट्रीय भावना नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, बनन में बागन में बगरियो बसंत है, यह पंक्ति किस रीतिकालीन कवि की है? तो यह पंक्ति बनन में बागन में बगरियो बसंत है, यह पंक्ति सेनापति की है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, रनित भृंग घंटावली झरित दान मधु नीर में किस ऋतु का वर्णन बिहारी ने किया है? तो ग्रीष्म ऋतु का, शरद ऋतु का, पावस ऋतु का, बसंत ऋतु का। तो इसका आंसर होगा डी। क्या होगा? डी।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है? तो इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। आचार्य शुक्ल ने इस कथन में इन्हीं शब्द किस कवि के लिए प्रयुक्त किया है? तो इन्हीं शब्द प्रयुक्त किया है घनानंद जी के लिए प्रयुक्त किया है। तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, प्रेम मार्ग का ऐसा धीर पथिक और जम्बादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। यह कथन किस आलोचक का है? डॉक्टर नंगेंद्र का, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का, लाला भगवान दास का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इसे याद कर लेना आप इस कथन को। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। तो जो मैंने क्वेश्चन देखे हैं ना, तो इसके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के कथन के बारे में ही पूछा गया है अधिकतर। कई क्वेश्चन है जो मैंने देखे हैं इसमें, 15 मार्च को जो आया हुआ था। देखिए ये क्वेश्चन अब, अति सुदो स्नेह को मार्ग है, जहम नेकु सयानम बांक नहीं। यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति घनानंद की है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, यह प्रेम को पंत कराल महातरवारी की धार पे धवानो है। इस पंक्ति के रचयिता कवि कौन है? तो यह प्रेम को पंत कराल महातरवारी की धार पे धवानो है। यह पंक्ति ठाकुर उसकी बोधा की है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, नैनन में जो जे सदा रहे थे, तिनकी अब कान कहानी सुनियो करे। इन पंक्ति के रचयिता कवि इनमें से कौन से हैं? तो इनमें से आलम है। कौन से हैं? आलम। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? तो देखिए, केशव का विज्ञान गीता भी है, जहांगीर जस चंद्रिका भी है और रतन बावनी भी है। तो इसका आंसर होगा भाषा भूषण नहीं है, क्योंकि ये भाषा भूषण किसने लिखी थी? अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। अगला ये देखिए, किस कवि की संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? तो केशव की संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, रस राज और ललित ललाम ग्रंथों के रचयिता कवि का नाम बताइए। तो उस कवि का नाम है मतीराम। कौन है? मतीराम। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, इन कवियों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। घनानंद, बिहारी, देव, पद्माकर। बिहारी, देव, घनानंद, पद्माकर। तो इसका आंसर होगा बी। पहले बिहारी, फिर देव, फिर घनानंद और फिर पद्माकर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। इस टाइप के क्वेश्चन अधिकतर आते हैं, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए, रचना काल के आरोही क्रम में इन ग्रंथों को व्यवस्थित कीजिए। सतसई, शब्द रसायन, सुजान सागर, पद्माभरण। शब्द रसायन, सतसई, पद्माभरण, सुजान सागर, सतसई, शब्द रसायन, पद्माभरण। तो इसका आंसर होगा ए। सतसई, शब्द रसायन, सुजान सागर और पद्माभरण। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन जो मैंने ऊपर कराया, उस टाइप के 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं अधिकतर। निम्न सूचियों को सुमेलित करते हुए सही कोड का चयन कीजिए। तो देव की जो कीर्ति है वो कौन सी है? तो देव की है कौन सी? भवानी विलास। अधिकतर देव के कीर्तियों में विलास लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे रस विलास, भाव विलास। तो ये देव की कीर्ति है। तो देव की कौन सी होगी? देव का 4, बिहारी का सतसई, बस एक ही ग्रंथ था ये सतसई,
और भूषण का एक, छंदो हृदय प्रकाश और मतीराम का ललित ललाव। क्या होगा? मतीराम का ललित ललाव। तो देखिए देव का ए का 4 देख लीजिए ऑप्शन में, जिसमें ए का 4 होगा वही आपका आंसर होगा। तो देखिए ए में 2, ए में 3, ए में 4, ए में 1, तो इसका आंसर होगा सी, ए का 4। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए केशव दास का कौन सा ग्रंथ लक्षण ग्रंथ है? तो केशव दास का कवि प्रिया ग्रंथ लक्षण ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए शिवा बामनी में किसके शौर्य की गाथा है? औरंगजेब की, संभाजी की, छत्रसाल की, शिवाजी की। किसकी है? शिवाजी की। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए पद्म भरण में विवेचन है कौन सा? पद्म भरण में विवेचन है अलंकारों का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। मैं ऐसे क्वेश्चन इसलिए करा रही हूँ क्योंकि ये पेपर में इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं अधिकतर। देखिए निम्न ग्रंथों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कवि प्रिया, सतसई, सुजान, सागर, गंगा लहरी। कवि प्रिया केशव की, सतसई बिहार की, सुजान, सागर और गंगा लहरी। तो इसका आंसर होगा ए। क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। तो कौन सा ग्रंथ केशव द्वारा रचित नहीं है? विज्ञान गीता केशव का है, छंदमाला केशव का, रतन बावनी केशव। तो रस विलास किसका है? देव का। भाव विलास किसका है? देव का। और भवानी विलास किसका है? देव का। विलास तो देव के अधिकतर ये ग्रंथ। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। हिम्मत बहादुर वीरू दावली के रचनाकार इनमें से कौन है? तो हिम्मत बहादुर वीरू दावली के रचनाकार इनमें से पद्माकर जी है। तो कौन है? पद्माकर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। निम्न सूचियों को सुमेलित करते हुए सही कोड का चयन कीजिए। देखिए भूषण की कौन सी है इसमें? तो छत्रसाल दशक है। देव की कौन सी है? देव। चलो केशव का पता, हमें किसी का नहीं पता। तो केशव का निकाल दिया हमने क्या? रसिक प्रिया। ठीक है। सी का हमारा 2 है। तो देख लीजिए सबसे पहले कि सी का हमारा, सी में 2 किस्में हैं। देखिए सी है जो हमारा, सी में 1, सी में 3, सी में 4, सी में 2। तो इसका आंसर यही होगा क्योंकि हमें पक्का कन्फर्म है कि केशव की कौन सी है? रसिक प्रिया। तो इसका आंसर हो गया डी। अब इससे ऑप्शन को मिलाकर कर लो अपना। 3 का क्या होगा? देखो ए का 3 होगा। क्या होगा? ए का 3 देख लिया आपने डी में ये। और बी का क्या होगा? 4। बी का क्या होगा? 4 राग रत्नाकर। और पद्माकर का क्या होगा? जगद विनोद। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। तो इसका आंसर क्या था हमारा? डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए बतरस लालच लाल की मुरली धरय लकाए, सोहो करे भोनु हंसे देन कहे नटी जाए, में कौन सा रस है? बतरस लालच लाल की मुरली धरे लुकाए, सोहो करे भोनु हंसे देन कहे नटी जाए। तो इसका आंसर होगा श्रृंगार रस। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग इनमें से किस कवि ने किया है? तो इसका चिंतामणि ने, भूषण ने, घनानंद ने। तो इसका आंसर होगा बिहारी ने। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए इनमें से सर्वाधिक टीकाएं किस पुस्तक पर उपलब्ध है? तो बिहारी सतसई पर सर्वाधिक टीकाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखिए इश्क लता के रचनाकार का नाम बताइए। तो इश्क लता के रचनाकार का नाम बोधा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए सिंधु तरियो उनको बंदरा तुम पे धनु रेख गई न तरी, ये है पंक्ति किस कवि की है? घनानंद की, केशव की, सेनापति की, पद्माकर की। तो इसका आंसर क्या होगा? केशव की। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए
ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन बारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति आपकी देखिए किसकी है? तो भूषण जी की है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए शिवराज भूषण में अलंकारों की कितनी संख्या है? तो 105 संख्या है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए पद्माकर के लिखे ग्रंथ निम्नवत हैं। हिम्मत बहादुर, वीर रस प्रधान चरित काव्य, वीरुदावली, अच्छा प्रताप शाही वीरुदावली चरित काव्य, कली 25, तो कलयुग का वर्णन, और जगत विनोद श्रृंगार रस का ग्रंथ, रस निरूपक रीति ग्रंथ, पद्माभरण अलंकार ग्रंथ, लक्षण ग्रंथ, प्रबोध 50 वैराग्य निरूपण, और गंगा लहरी गंगा महात्म्य। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए आचार्य केशवदास के लिखे 9 ग्रंथों के नाम इस प्रकार हैं। देख लीजिए ये ग्रंथ देख ली केशव जी के। रसिक प्रिया, और इनकी डेट भी देखना आपने, कौन से रचना काल का समय भी देखना है। तो रसिक प्रिया कब रचना की इसकी? 1591। रामचंद्रिका की 1601 ईस्वी में, कवि प्रिया की 1601 ईस्वी में, रतन बाबनी की 1607 में, और वीर सिंह देवचरित की 1607 में, विज्ञान गीता की 1607, और जहांगीर जस चंद्रिका की 1612 ईस्वी में, नख सिख 1612 में, और छंदमाला 1612 में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देव की कीर्ति देख लीजिए आप कौन कौन सी देव की प्रमुख कीर्तियां हैं। भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, देव शतक, शब्द रसायन, प्रेम तरंग, राग रत्नाकर। घनानंद की देख लीजिए। देखिए घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था। यह नाम उनके छंदों में बार बार आया है। घनानंद को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, वेरी इम्पोर्टेंट है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कह दे वही कथन बार बार आते हैं पेपर में। घनानंद को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम मार्ग का प्रवीण और धीर पथिक कहा है। आगे देखिए आचार्य शुक्ल ने घनानंद की भाषा पर टिप्पणी करते हुए कहा है, भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। भूषण रीति काल के ऐसे कवि हैं जिन्होंने वीर रस में काव्य रचना की। रीति काल के बारे में कुछ कथन देख लीजिए आप। रीति काल में रीति तत्व की प्रधानता है। रीति निरूपण का अभिप्राय लक्षण ग्रंथों की रचना से है, जिनमें काव्यांगों के लक्षण एवं उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं, वे कवि ही आचार्य नहीं। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है। रीति काल के प्रतिनिधि कवि हैं बिहारी, और उनके एकमात्र काव्य ग्रंथ का नाम है सतसई। बिहारी सतसई में कुल मिलाकर 713 दोहे हैं। सतसई में 2 ही छंद प्रयुक्त है, दोहा और सोरठा। बिहारी सतसई मुक्तक काव्य है। बिहारी राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। बिहारी को प्रत्येक दोहे की रचना पर एक असरफी स्वर्ण मुद्रा मिलती थी। बिहारी सतसई का प्रमुख रस है श्रृंगार। बिहारी का जीवन काल 1595 से 1663 ईस्वी है। बिहारी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने गागर में सागर भर दिया है। बिहारी के दोहों में भाषा की समाज शक्ति एवं कल्पना की समाहार शक्ति विद्यमान है। बिहारी का विरह वर्णन मजाक की हद तक पहुंच गया है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। बिहारी के दोहों में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। बिहारी रीति काल के रीति सिद्ध कवि है। भले ही उन्होंने कवि लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, किंतु रीति की जानकारी उन्हें भली भांति थी। बिहारी को आयुर्वेद, ज्योतिष, गणित, चित्रकला, इतिहास, पुराण आदि की जानकारी थी।
इनका उपयोग सतसई में करते हुए उन्होंने अपनी बहुज्ञता का प्रदर्शन किया है। रीति काल को श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। देखिए, रीति काल को अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। रीति काल को रीति काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। रीति काल का एक अन्य नाम उत्तर मध्य काल भी है। रीति काल के कवियों को 3 वर्गों में बांटा गया है: रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध।